प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर आज असम के मोरन पहुंचे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ईएलएफ पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों की हवाई करतब देखे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। असम के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को मोरन में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ का उद्घाटन किया। मोरन बाईपास पर हवाई पर उनका C-130 विमान उतरा। यह सुविधा सेना और नागरिक विमानों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भारतीय वायुसेना के लिए विकसित की गई है। देश की राजधानी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में शुक्रवार 13 फरवरी को आखिरी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रेलवे, सड़क और शहरी विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली। बैठक में कुल मिलाकर 1,60,504 करोड़ की योजनाओं पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही साउथ ब्लॉक को भविष्य में युग युगीन संग्रहालय के रूप में विकसित करने का फैसला भी लिया गया। दवा नियमों का उल्लंघन करने के मामलों को लेकर दिल्ली के नागलोई में ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने विशेष एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई। इस दौरान 12 दवा रिटेलर्स की सख्ती से जांच की गई। 10 फर्म ड्रग नियमों का उल्लंघन करती पाई गई। डिपार्टमेंट गुणवत्ता की जांच के लिए 49 दवाओं के सैंपल लिए गए। इस ड्राइव के दौरान एनफोर्समेंट टीमों ने रिटेल दवा डीलरों के 12 इंस्पेक्शन किए, जिसमें से 10 फर्म ड्रग्स रूल्स 1945 के नियमों का उल्लंघन करती पाई गई, जिनके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रामायण के निर्देशक रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का 13 फरवरी को निधन हो गया। आनंद सागर 84 साल के थे। बताया जा रहा है कि आनंद सागर का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस स्थित हिंदू शमशान भूमि में शाम 4:30 बजे संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंडियन रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्गो कैरियर बन गया है। रेलवे ने 52 हफ्तों में 52 रिफॉर्म्स का संकल्प लिया है। पहला रिफॉर्म रेलवे में बेहतर ऑन बोर्ड सर्विस है, दूसरा गति शक्ति कार्गो से जुड़ा है। मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत अब महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि 4 चरणों में मिलेगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने विस्तृत कार्य योजना जारी की है। महिलाओं को प्रत्येक चरण में अपनी ओर से अंशदान करना अनिवार्य होगा। सहायता राशि के लिए ग्राम संगठन मूल्यांकन करेगा और कई शर्तें पूरी करनी होगी, जैसे नियमित बैठक में भाग लेना और बचत करना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली शनिवार को प्राचीन शिव हनुमान मंदिर जठेड़ी सोनीपत में आयोजित भव्य भंडारे के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस पावन अवसर पर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश एवं क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और उन्नति की मंगल कामना की। बड़ौली ने यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया और सभी से आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित केरलम के सपने को साकार करने के लिए केरल में निकाय चुनाव जीतने वाले बीजेपी के मेयरों व पंचायत सदस्यों ने का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को गुरुग्राम पहुंचा और साइबर सिटी के विकास की गाथा को समझा। 8 सदस्य इस स्टडी ग्रुप में गुरुग्राम में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स को देखा और समझा। गुरुग्राम में बीजेपी नेताओं, निगम अधिकारियों और पार्षदों से बैठक की। दुनिया के सांसद पप्पू यादव जेल से रिहा होने के बाद शनिवार 14 फरवरी को दिल्ली रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि वे जल्द ही 3 बड़े खुलासे करेंगे। उनके इस बयान से राज्य की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।